Hello everyone, welcome my channel. Today chapter 3 national income. State important question है. State and discuss briefly the three main component of net factor income from abroad. जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं. और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर है वो रिपीट हुआ था 2024 में 2025 में फरवरी में. अब जो 26 है उसके लिए देख लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में पूछा गया था. ये वाले क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं कि फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी है वो इम्पोर्टेंट है. जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो क्या होती है. ये होती है इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी वो इनकम जो हमारे देश से जो अब्रोड हमारे देश में जो अब्रोड से व्यक्ति रह रहे हैं यानी नॉन रेजिडेंट्स हैं, और जो हमारे देश के रेजिडेंट बाहर फॉरेनर्स में रह रहे हैं वो भी वहाँ के क्या है नॉन रेजिडेंट है. तो उनकी जो डिफरेंस होता है यहाँ से वो लेके जाएंगे और वहाँ से यहाँ पे जो इनकम आती है उसको बोलेंगे, उसके डिफरेंस को बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. कैसे निकलती है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम पेड अब्रोड. यानी हम विदेशों से कितना पैसा कमा के लाते हैं और यहाँ से विदेशी कितना पैसा कमा के ले जाते हैं, उसके डिफरेंस को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो बोलते हैं. इसके जो थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग. फर्स्ट है ये क्या होता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी ये रेजिडेंट्स वर्कर और नॉन रेजिडेंट्स वर्कर है उनके बीच का डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो अब्रोड से एम्प्लॉय हैं और हमारे देश के जो एम्प्लॉय अब्रोड में काम कर रहे हैं उनको जो कंपनसेशन मिलता है उसके डिफरेंस को नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो बोलते हैं. सेकंड है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये भी डिफरेंस होता है. वो इनकम होती है जो रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिसीव होती है रेजिडेंट्स को और नॉन रेजिडेंट्स को, और उसके डिफरेंस को नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो बोलते हैं. थर्ड है नेट रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन अर्निंग क्या होती है, जो प्रॉफिट होता है यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग. और ये डिफरेंस होती है रेजिडेंट्स कंपनी और नॉन रेजिडेंट्स कंपनी का जो डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट्स कंपनी है और हमारे देश की कंपनियाँ बाहर से हैं तो उनका जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का डिफरेंस होता है नेट रिटेन अर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्रीशिएशन एंड कैपिटल लॉस. जो डेप्रीशिएशन और कैपिटल लॉस क्या होता है. जो डेप्रीशिएशन होता है ये तो जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, मशीनरी होती है, उसका जो 1 ईयर के अंदर वियर एंड टीयर यानी उसकी जो टूट फूट की लागत आई है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं. और कैपिटल लॉस उसे बोलते हैं जो अनफोरसीन होता है यानी जिसकी हमें पहले प्रिडिक्शन नहीं होती है. जैसे आंधी आ जाती है, कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, भारी बारिश है, बादल फट जाता है, तो वो क्या है कि नेचुरल क्लैमिटीज़ है जिसकी वजह से कैपिटल का लॉस होता है. ये अनफोरसीन होता है. और ये कैसा होता है, प्रिडिक्ट होता है कि यदि हमने कोई मशीनरी परचेज़ की है तो कुछ सालों के बाद वो क्या है वियर एंड टीयर की कॉस्ट उस पर हमें सहन करनी पड़ेगी. उसके बाद है जो डेप्रिसिएशन होता है, उसका जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपने पास एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है वो बना के रखता है और उसी में उसका प्रोविज़न होता है. ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मान लीजिए
कोई मशीनरी है वो 10 लाख रुपए की है और उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 10 ईयर है, तो वो क्या करेगा, जो बिजनेसमैन है एवरी ईयर 1 लाख रुपए है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में है वो सेव करेगा। और इसके जो कैपिटल लॉस होता है ये कहाँ से गेन होता है हमें, ये इंश्योरेंस वगैरह से गेन होता है। जो भी फिक्स एसेट होती है उसका हम इंश्योरेंस कराते हैं। यदि नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इसकी भरपाई करती है। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।